ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शूरवीरों का दमखम दुनिया ने देखा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान से साफ है कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन को शिकस्त नहीं दी, अमेरिका को भी अपना शौर्य दिखा दिया। लेकिन आसिम मुनीर को अब भी अमेरिका की ताकत पर पूरा भरोसा है, इसलिए 2 महीने में मुनीर 2 बार अमेरिका जा चुका है। घोषित तौर पर भले ही मुनीर के दौरे का मकसद कुछ रहा हो, लेकिन असल में मुनीर चाहता है कि ट्रंप उसे भारत से बचाएं। आज हम मुनीर के इस डर का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं आज मुनीर के डर का मीटर हाई क्यों है, क्यों मुनीर चीन का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ हथियारों की डील करना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने 300 किलोमीटर दूर खुफिया जानकारी जुटाने वाला पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट भी मार गिराया था। ये एक रिकॉर्ड है। ये पहली बार है जब जंग में किसी देश ने 300 किलोमीटर दूर दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट मार गिराया हो। आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने दुनिया को यह बात बताई है। मुनीर ने यह सच पहले से मुनीर ये जानता था। आज एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जो कहा उसे मुनीर का डर से सुनकर यकीनन और बढ़ गया। Our objective was very clear. Our objective was to teach the terrorists a lesson that they will think twice before doing something, or they know what kind of price they can pay. एयर चीफ मार्शल की चेतावनी और ऑपरेशन सिंदूर में हुई तबाही के बाद आसिम मुनीर ट्रंप की शरण में क्यों है, इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को कैसे चोट पहुंचाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान से 7 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की ब्रह्मोस और ड्रोन ने जब पाकिस्तान में तबाही मचाई तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था। दावा किया जाता है कि सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अटैकिंग पावर 250 किलोमीटर तक की है, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान को भारत के प्रचंड प्रहार से बचा नहीं पाया। पाकिस्तान के पास चीन के J-7, J-10C और JF-17 जैसे चाइनीज फाइटर जेट्स हैं, लेकिन ये जेट्स भारत के हमले से पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर पाए। चीन से मिलने वाले इन हथियारों को पाकिस्तान अपनी ताकत मानता था, लेकिन भारत के अटैक से यह हथियार पाकिस्तान को नहीं बचा पाए। यहां तक कि चीन की जिस PL-15 मिसाइल पर भारत को घमंड था, पाकिस्तान को कह सकते हैं वो मानता था अपने आप को कि मजबूत है, वो मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई। भारतीय हमले के सामने पाकिस्तान के सारे चाइनीज हथियार फेल हो गए, इसलिए मुनीर टेंशन में है। मतलब पाकिस्तान को जिस मिसाइल पर भरोसा था वो मिसाइल फेल हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर समझ चुका है कि भारत की ताकत से उसे जिनपिंग नहीं बचा सकते। उसे डर सता रहा है कि अगली बार अगर भारत के सामने वो फिर आया तो चंद घंटों में ही पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। ऐसे में भारत की ब्रह्मोस पावर से डरा मुनीर अब ट्रंप की शरण में है। मुनीर चाहता है कि ट्रंप पाकिस्तान को ऐसे हथियार दें जो उसे भारत से बचा सके। मुनीर अमेरिका के साथ साथ हथियारों की खरीद का सौदा भी करना चाहता है। पाकिस्तान अब तक अपनी रक्षा से जुड़े साजो सामान का 80% हिस्सा चीन से खरीदता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के चीन के हथियारों की पोल खुलने के बाद अब मुनीर की नजर अमेरिकी हथियारों पर है। भारत ने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट भी मार गिराया। One large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. इसलिए मुनीर की नजर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड पर है। थार्ड 870 से 1000 किलोमीटर दूर तक के, मतलब 870 से 1000 किलोमीटर की दूर तक के खतरों को इंटरसेप्ट कर सकता है। थार्ड का इंटरसेप्टर सिस्टम मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है। लेकिन मुनीर की मिन्नत के बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की यह पॉलिसी है कि जहां उसकी सैन्य तैनाती होगी वहीं थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती होगी। ऐसे में मुनीर अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी मांग सकता है। पैट्रियट सिस्टम लगभग 68 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। इसका रडार 50 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। पैट्रियट सिस्टम एक साथ 5 टारगेट को निशाना बना सकता है। पैट्रियट की इंटरसेप्टर मिसाइल 24 किलोमीटर से ज्यादा की ऊंचाई तक पहुंच सकती है। ये 160 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को तबाह कर सकती है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की कीमत $1 अरब से ज्यादा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अफोर्ड कर पाए। हालांकि कर्ज लेकर जीने की आदत पाकिस्तान को पहले से ही है। ऐसे में मुनीर को उम्मीद है
कि ट्रंप पाकिस्तान पैट्रियट मिसाइल सिस्टम उधारी में बेच सकते हैं। मुनीर को यह उम्मीद इसलिए होगी क्योंकि थोड़े दिन पहले ही ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तेल वाली ट्रेड डील की है। पाकिस्तान पर भारत के मुकाबले कम टैरिफ लगाया है और पाकिस्तान ने ट्रंप के क्रिप्टो वाले कारोबार में निवेश किया है। इसलिए मुनीर बार बार अमेरिका जा रहा है ताकि वो ट्रंप से हथियारों की डील कर सके।